हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी का बीए 5th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर रहेगा। ठीक है, बुकलेट सीरीज़ मेरे पास बी रहेगी, आपके पास ए बी सी डी कुछ भी हो सकती है, तो क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। क्वेश्चन पेपर रहेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय दिया गया था। ठीक है, 2 घंटे का समय दिया गया था। 75 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। ठीक है, देखो एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि इस क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से आपको किन्हीं 65 को हल करना था। तो काफ़ी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि 65 में से हमें पास के लिए कितने क्वेश्चन सही करने। तो आपको देखो नई शिक्षा नीति जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको 40% लाना रहता है। अब 40% का अगर आप 65 में निकालेंगे तो 26 क्वेश्चन बनेंगे। तो कम से कम आपके 26 क्वेश्चन सही होने चाहिए, जिससे आप क्या करेंगे, पास हो जाएंगे, बैक आपका नहीं लगेगा। तो आप हमारे वीडियो के हिसाब से अगर अपने आंसर मैच कर रहे हैं तो कम से कम 28 क्वेश्चन आप लेके चलिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चन आगे पीछे रहते हैं। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन कम से कम आप यहाँ पे अपने देख लीजिएगा। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था, पोएट्री एंड ड्रामा किसकी रचना है। तो पोएट्री एंड ड्रामा जो है आई.एच. रिचर्ड्स की रचना हो जाएगी। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फैंटेसी शब्द किस भाषा का है। तो फैंटेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा का हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक हैं। तो अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक जो है आपके राइट आंसर आपको लगाना है क्रोचे हो जाएंगे। सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हीगल का संबंध किस देश से है। हीगल का संबंध जो हो जाएगा आपका यहाँ पे जर्मनी से हो जाएगा। ठीक है, हीगल का संबंध किससे है, जर्मनी से हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम है। तो आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम साहित्य दर्पण हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नई कविता का संघर्ष किसकी पुस्तक है। नई कविता का संघर्ष जो है मुक्ति बोध की एक पुस्तक हो जाएगी। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ना शेयर ज़रूर कर देना है। ठीक है, इस वीडियो को शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी भी बनती है आपके जो भी दोस्त हैं उनको वीडियो को देना, ताकि आप साथ में वीडियो देखेंगे। ठीक है, साथ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देखेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो भी आगे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि अरस्तु का काव्य किसकी पुस्तक है। अरस्तु का काव्य जो हो जाएगी आचार्य नगेंद्र की पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मंगल का विधान करने वाले 2 भाव हैं, कथन किसका है। मंगल का विधान करने वाले 2 भाव हैं, कथन किसका हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना है रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के गुरु का नाम क्या है। तो अरस्तु के गुरु का नाम हो जाएगा प्लेटो। ठीक है, अरस्तु के गुरु का नाम हो जाएगा प्लेटो। बी आपका करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर का, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है। इतिहास और आलोचना जो किताब है नामवर सिंह की हो जाएगी। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विभानुभावे विभाचारी संयोगदा रस निष्पत्ति परिभाषा किस आचार्य ने दी है। तो भरत मुनि ने दी है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रति स्थाई भाव है। ठीक है, रति स्थाई भाव है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है श्रृंगार रस का हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ति का सर्वप्रथम वर्ण किस ग्रंथ में मिलता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ के लेखक हैं। औचित्य विचार चर्चा जो ग्रंथ है किसने लिखी है, क्षेमेंद्र ने लिखी है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हो जाएंगे। राइट आंसर आपको लाना आनंद वर्धन हो जाएंगे। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है
किसने कहा है? तो ये वाला जो कथन हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद का है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजनों की संख्या कितनी बनाई है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है 8 संख्या बताई है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतरात्मक कायस्थ कहकर रीत को काव्य की आत्मा बताने वाले आचार्य हैं, कौन हो जाएंगे? तो आचार्य वामन हो जाएंगे, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय परंपरा में नायक के कितने भेद किए गए हैं? तो नायक के भारतीय परंपरा के हिसाब से 4 भेद किए गए हैं भाई, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, राइट आंसर आपको लगाना है बाल कृष्ण भट्ट का है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो मार्क्सवादी आलोचक आपके रामविलास शर्मा हो जाएंगे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रस मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लोकमंगल की साधन अवस्था का काव्य आचार्य शुक्ल ने किसे कहा है? तो श्री रामचरितमानस, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदात्मक ज्ञान का प्रयोग करने वाले आलोचक का नाम क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है गजानन माधव मुक्तिबोध, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिंतामणि में किसके निबंध संकलित हैं? तो चिंतामणि में जो हो जाएगा आपका आचार्य शुक्ल के निबंध संकलित हैं, शामिल है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रस मीमांसा पुस्तक के रचयिता हैं? तो रस मीमांसा जो पुस्तक है उसको लिखा है शुक्ल ने लिखा है, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य किस विद्वान की आलोचनात्मक रचना है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है रामविलास शर्मा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्वायंत सुखाय को किस विद्वान ने काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है? तो राइट आंसर आपको लगाना है तुलसीदास, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साहित्य का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, साहित्य का उद्देश्य जो निबंध है इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है? राइट आंसर आपको लगाना है प्रेमचंद्र ने लिखा है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाण भट्ट की आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा इस वाली जो पुस्तक को लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, एक करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आलोचनात्मक पुस्तक कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक कौन है? ठीक है, आलोचनात्मक पुस्तक है कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो मुक्तिबोध इस किताब के लेखक हो जाएंगे, ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रेमचंद्र के उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम आपको लगा देना है कर्मभूमि, गोदान, गबन और कार्यकलाप, ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साहित्य पैदा होता है बनाया नहीं जाता, कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो प्रेमचंद्र का हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है वामन जो है वामन रस गंगाधर, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना वर्ग के जनक कौन है? तो राइट आंसर आपको लगाना है FD 700 बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंदी आलोचना में चले बिहारी और देव संबंधी बहस में बिहारी और देव शीर्षक पुस्तक लिखकर बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले आलोचक हैं, तो कौन हो जाएंगे? राइट आंसर आपको लगाना है कृष्ण बिहारी मिश्रा, ठीक है, मिश्र, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रंगमंच की शब्दावली में नेपथ्य का क्या आशय है? तो राइट आंसर आपको लगाना है मंच के पीछे का भाग, ठीक है, मंच के पीछे का भाग, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाट्य शास्त्र में
कितने अलंकार का वर्ण है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है 4 अलंकार का वर्ण है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ध्वन्य अवलोक की टीका ध्वन्य अवलोक लोचन के रचनाकार हैं, तो राइट आंसर आपको लगाना अभिनव गुप्ता हो जाएंगे, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आचार्य दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य दंडी ने गुणों की संख्या जो आपकी मानी है, राइट आंसर आपको लगाना है 10 गुणों की संख्या मानी है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर आपको लगाना है प्रेमचंद्र ने की है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साहित्य लोचन पुस्तक के रचयिता का नाम है, तो साहित्य लोचन पुस्तक के रचयिता का नाम आपका हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाषा और समाज पुस्तक के रचयिता हैं, तो भाषा और समाज जो पुस्तक है उसको लिखा है रामविलास शर्मा ने, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव आपका हो जाएगा क्रोध, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो शब्द शक्तियाँ जो होती हैं आपकी 3 प्रकार की होती हैं, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख भली किसकी पंक्ति है? तो राइट आंसर आपको लगा देना है तुलसीदास की, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साहित्य का उद्देश्य किसने लिखा? तो साहित्य का उद्देश्य जो है प्रेमचंद्र ने लिखा है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है 1933 को हुआ था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आलोचना शब्द किस धातु से उत्पन्न हुआ? तो राइट आंसर आपको लगा देना है लोच से हुआ है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, तो निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत हो जाएगा आपका टी.एस. इलियट का हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साहित्य की परख किसकी रचना है? साहित्य की परख जो हो जाएगी आपकी शिवदान सिंह चौहान की हो जाएगी, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विरेचन का सिद्धांत है, विरेचन का जो सिद्धांत आपका हो जाएगा अरस्तु ने दिया है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कल्पना का सिद्धांत किसका है? तो जो कल्पना का सिद्धांत है आपका कॉलरिज का हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आचार्य मंमट ने किस रीति को कोमल रीति की संज्ञा दी है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है वैद भी, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अलंकार सर्वस्व ग्रंथ किसका है? तो राइट आंसर आपको लगाना है रुय्यक का हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रतीक को व्यक्ति चेतना की उपज मानने वाले विद्वान है, तो प्रतीक को व्यक्ति चेतना की उपज मानने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आचार्य शुक्ल, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रूपक कितने प्रकार के होते हैं? तो रूपक जो होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काव्य आदर्श पुस्तक है, तो काव्य आदर्श जो पुस्तक है वो आपकी दंडी की हो जाएगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति हो जाएगी भ्रमर गीत सार, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन से ग्रंथ के रचनाकार पंडित राज जगन्नाथ हैं? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है रस गंगाधर, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सौंदर्य प्रेमी ललित या अनुरागी नायक कहा जाता है, धीर ललित को कहा जाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंदवर्धन किस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो आनंदवर्धन जो हो जाएंगे आपके यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हो जाएंगे, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्या हो रहा है कि मेरा जो टैब है ना वो अभी हैंग हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, तो नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हो जाएंगे आपके भरत मुनि हो जाएंगे, बी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की रचना सर्गबद्ध होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है प्रबंध काव्य, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत किस विद्वान का है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है कार्ल मार्क्स का है, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस काव्य में कथा का कोई क्रम नहीं होता। किस काव्य में कथा का कोई क्रम नहीं होता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे इसका मुक्त काव्य, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रतीकवाद को चित्र भाषावाद किस आचार्य ने कहा। राइट आंसर आपको लगाना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कविता कविता के लिए है, कथन किसका है। राइट आंसर है ए सी ब्रिडेल का हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सौंदर्य मलंकार कथन किस विद्वान का है। सौंदर्य मलंकार जो है कथन किस विद्वान का है, वामन का हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट पद रचना रीति किसने कहा। विशिष्ट पद रचना रीति किसने कहा है। राइट आंसर आपको लगाना है वामन ने, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साधारणिक कवि भावना का होता है ऐसा मानने वाले आलोचक हो जाएंगे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगी कहानी नई कहानी, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 75 क्वेश्चन मैंने कराने की पूरी कोशिश की। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप उसका सही आंसर क्या एक बार कमेंट्स कर देंगे, तो बाकी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट चेक कर लेंगे। अगर वो आंसर सही रहेगा तो उसको मैं कमेंट में यस और नो में जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।